So, so let us begin our class. सहोदय एग्जाम का है और ये सेक्शन सी है जो कि 3 मार्क्स टाइप क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, तो हम लोग इसको प्रूव करने के लिए बोला था आपका एग्जाम में। क्या बोला है देखो, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द other two sides in distinct points, then prove that the other two sides are divided in the same ratio। तो यहाँ क्या बोला है देखो, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, तो our first duty is to draw a beautiful big beautiful triangle। Yes, yes, ABC is a triangle। ABC is a triangle मैं गिवन में लिखता हूँ। गिवन में ये दिया है आपको, ABC इज ए ट्राइंगल। और क्या दिया है भाई, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो हम लोग ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाला, ये BC के साथ पैरेलल है। EF लेते हैं, तो क्या दिया है, EF पैरेलल BC। EF पैरेलल, ये पैरेलल BC है, और ये एक साइड के तो साथ पैरेलल है BC के साथ, बाकी दोनों साइड को अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है। तो यहाँ बोला है देन प्रूव दैट अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो टू प्रूव क्या करना है, ये अदर टू साइड सेम रेशियो में डिवाइड होंगे, मतलब AE/BE होगा इज इक्वल टू AF/CF होगा। ये प्रूव करने के लिए बोला है। तो हम लोग का कंस्ट्रक्शन में थोड़ा कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन। तो देखो मैं जोड़ देता हूँ, B को F के साथ जोड़ा, E को C के साथ, ज्वाइन B एंड F पॉइंट। सेकंड क्या लिखूंगा, ज्वाइन C एंड E पॉइंट, C एंड E पॉइंट। तो मैं जोड़ दिया। अभी क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैं ये क्या लेता हूँ, P लेता हूँ, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर, ये इसको Q लेता हूँ। तो EP परपेंडिकुलर AF, EP परपेंडिकुलर AF, और FQ परपेंडिकुलर A। तो ये हो गया भाई, तो गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया। अभी कंस्ट्रक्शन हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ में आ जाएंगे। प्रूफ में आ जाते हैं अभी। प्रूफ में आने का टाइम हो गया है हमारा। तो देखो, इन ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। सो सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BFE, 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 एरिया ऑफ ट्रायंगल BFE। तो BFE का एरिया क्या होगा, BE तो बेस है, देखो BFE का BE बेस है, ये BE बेस है, और हाइट ये नहीं है क्योंकि ये 90 डिग्री से ज्यादा है। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का हाइट बाहर होता है, और ये हाइट है उसका, FQ हाइट है। तो हम लोग इसका एरिया लिखेंगे हाफ इंटू बेस BE है, इंटू हाइट FQ है। हो गया। बाय बाय कर देते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ। बाय ये ट्रायंगल EFA, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल EFA। तो EFA का क्या हो जाएगा भाई, EFA, तो इसको हम लोग बेस मानते हैं EA को, और हाइट तो दिया है वही FQ, दोनों ट्रायंगल का हाइट है। तो हाफ इंटू बेस कौन है AE, इंटू हाइट कौन है FQ। तो यहां से मिला क्या, FQ FQ कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो BE बाय AE मिला आपको, BE/AE मिला। अभी देखो इस साइड से लेंगे, इसको बेस लेंगे, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, CFE को लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CFE। तो CFE में देखो, CF बेस है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट देखो ये तो 90 डिग्री से ज्यादा है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, तो इसका हाइट भी बाहर में रहता है। ये है जो ये वाला है, P वाला, तो EP लिखते हैं, इंटू EP। EP हो गया। अभी और एक ट्रायंगल है भाई, तो और कौन सा ट्रायंगल है, AEF। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल AEF। तो AEF का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कौन है, AF है, ये वाला AF है, AF, और हाइट आपका वही EP, EP उसका भी हाइट है, तो इसका भी कैंसिल हो जाएगा।
तो सी एफ बाय एफ। तो हमें सी एफ बाय एफ, सॉरी सीई का कौन है, सीई का, तो हमें क्या प्रूव करना है, ए बाय ई बी इज इक्वल टू ए एफ बाय सी एफ। हाँ तो यहाँ उल्टा है, यहाँ हमारा उल्टा है, तो हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। ओके। तो देखो भाई ये ट्राइंगल दोनों सेम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ ए और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ, ये दोनों सेम है देखो, मतलब दोनों सेम ट्राइंगल ही है, वही ए ई एफ ट्राइंगल में ही है देखो। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ। और रीजन क्या है, सेम ट्राइंगल है भाई। अभी हमें ये दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए और क्या करना पड़ेगा, ऊपर वालों को भी सेम प्रूव करना पड़ेगा, उसका एरिया भी सेम होंगे बोल के प्रूव करना पड़ेगा, ये दोनों ट्राइंगल को, बी एफ ई और सी एफ ई को प्रूव करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये दोनों, ये पैरेलल लाइन जो है और ये पैरेलल लाइन जो है इसके अंदर है। तो अगर दोनों ट्राइंगल और दोनों का बेस सेम है, देखो ये वाला ई एफ दोनों का बेस है, ई एफ दोनों में है, दोनों का बेस है, तो सेम बेस और पैरेलल लाइन के अंदर रहेंगे तो हाइट भी सेम होगा। तो मैं वही लिखता हूँ, सेम बेस और हाइट सेम हो गया तो ट्राइंगल का एरिया भी सेम हो जाएगा। सो ट्राइंगल बी एफ ई एंड ट्राइंगल सी एफ ई हैव सेम बेस, सेम बेस एंड located between, and LOCATED, located between two parallel line, so their height also same, हाइट सेम हो जाएगा, पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस सेम होता है, हाइट ऑल्सो सेम, हाइट ऑल्सो सेम। सो यहां से बोल सकते हैं क्या, सो एरिया ऑफ, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ। तो दोनों का एरिया सेम हो गया, और सेम हो गया तो ये दोनों को अभी आराम से हम हमें लिख सकते हैं इक्वल है बोल के। सो बीई इज इक्वल टू ए और सी एफ इज इक्वल टू ए एफ। और यहाँ इसको सिर्फ ऊपर करना है, ए बी दिया है तो इसको उल्टा करना है, तो ए बाई बी इज इक्वल टू ए एफ बाई सी एफ, मतलब रेसिप्रोकल कर दिया, बी बाय ए को ए बाय बी कर दिया, ए एफ बाय सी एफ बाय ए एफ को ए एफ बाय सी एफ कर दिया, और ये आपका प्रूफ हो गया देखो, ये ये आपका प्रूफ हो गया। होप यू अंडरस्टूड। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखो यहाँ है, यहाँ 27 में, ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड at a point on the boundary of a circular park of diameter 30 meters in such a way that the difference of its distance, पोल का डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट से ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। तो यहाँ देखो पढ़ के समझने का बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ हम लोग एक सर्कुलर गार्डन बनाते हैं। ओके। हाँ तो ये सेंटर है सब कुछ, तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट, ये डायमीटर है, तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट गेट है, ये ए है ये बी है, एक में एक गेट है और बी में एक गेट है, ए में एक गेट और बी में एक गेट। और क्या बोला है, ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री, बाउंड्री के ऊपर गिरा गिरा हुआ है पोल, उसको सीधा करना है। और सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 30 मीटर, तो ये 30 मीटर है, डायमीटर ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 13, ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर, 30 मीटर है, और ये गिवन है, आपको दिया है गिवन। हाँ 30 मीटर इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री 7 मीटर। तो यहाँ से पोल यहाँ है सपोज, आपका नीचे है पोल, ऊपर भी ले सकते हो, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होता है, दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट गेट के पास 7 मीटर का डिफरेंस होता है। तो ये एक्स है, तो ये एक्स प्लस 7 है, नहीं तो ये एक्स लोगे तो ये एक्स माइनस 7 लोगे, 7 का डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। तो यहाँ बोला है इज इट पॉसिबल टू डू सो, ये हो सकता है क्या, देखेंगे। इफ यस व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड, मतलब दोनों गेट से कितना डिस्टेंस होगा, पोल का डिस्टेंस जहां हम लोग सीधा किए हैं पोल को। तो हम लोग देखते हैं भाई, तो ये देखो डायमीटर है, ए बी इज डायमीटर, तो यहाँ कितना डिग्री बनता है भाई, डायमीटर है तो 90 डिग्री। सो ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा कि बीपी स्क्वायर, मतलब 90 डिग्री का सामने वाला हाइपोटेन्यूज है एच है, तो हम लोग लिख सकते हैं बीपी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर।
तो बीपी मतलब कितना भाई, एक्स का स्क्वायर, प्लस एपी मतलब कितना, एक्स प्लस 7 का स्क्वायर, इज इक्वल टू ए बी मतलब कितना, 13 का स्क्वायर। सो लेट अस सिंप्लीफाई इट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 7 का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 7 का 49, टू ए बी, टू इंटू एक्स इंटू 7 इज इक्वल टू 13 का 169। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू सेवन जा 14, 14 एक्स, और ये प्लस 49, और इधर 69 अंदर आएगा तो माइनस 69, माइनस 169 इक्वल टू जीरो। तो टू एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स, और 169 से 49 जाएगा तो माइनस 120। सच में -120, ओके, -120 होगा, इट्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ देखो टू कॉमन है, तो टू को कॉमन ले जाते हैं, टू को कॉमन ले जाएंगे तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू जीरो, और टू को भेज देंगे उधर, 7 x - 60 इज इक्वल टू जीरो बाय टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो राइट नाउ इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी कैन डू इट बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो एक्स स्क्वायर, दो नंबर को ऐड करने से 7, मल्टीप्लाई करने से -60, तो पता चल रहा है प्लस 12 x माइनस 5 x, ऐड करने से 7, मल्टीप्लाई करने से -60 हो जाएगा। तो ये दोनों में से कॉमन ले जाएंगे तो x प्लस 12, और ये दोनों में से कॉमन ले जाएंगे तो x प्लस 12, -5 कॉमन लेंगे तो इक्वल टू जीरो। तो x प्लस 12 दोनों से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 5 इज इक्वल टू जीरो, और x - 5 इक्वल टू जीरो, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो होगा तो x इक्वल टू होगा -12, और x - 5 इज इक्वल टू जीरो होगा तो x इक्वल टू 5। तो x डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का वैल्यू तो माइनस होगा ही नहीं, तो x का वैल्यू कितना होगा, 5। सो x प्लस 7 कितना होगा, x+7 इज इक्वल टू 5+7, 5+7 इक्वल टू 12, और x इक्वल टू, तो हमें मिल गया है x इक्वल टू 5, तो ये हमें मिल गया। तो एक ये 5 हो गया, मतलब पोल से एक डायमेट्रिकली अपोजिट गेट का, और दूसरा 12 हो गया ये। तो दिस इज द आंसर, ये आया था, ये बुक का है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का। तो यहाँ एक नंबर दिया है देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी, सो दैट अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इज इक्वल टू वन माइनस सी। तो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो ये लोग जीरोस हैं। तो इसको देखते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस पी ऑफ एक्स प्लस वन माइनस सी, ये दिया है। तो हम लोग इसको थोड़ा देखो, इसमें थोड़ा मिक्सअप है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब बी के जगह में बी, ए के जगह में ए, सी के जगह में सी, ये नहीं है। तो इसको हम लोग थोड़ा करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स, पी एक्स माइनस पी इंटू वन माइनस पी माइनस सी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, माइनस माइनस कॉमन ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पी प्लस सी। ये है भाई, अभी ये आ गया देखो, एक्स स्क्वायर वाला, ए एक्स स्क्वायर वाला टर्म में सिर्फ एक्स स्क्वायर है, बी एक्स वाला टर्म में माइनस पी एक्स है, सी वाला में माइनस पी प्लस सी है ये। तो अभी इसको हम लोग एक्सपैंड करते हैं, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन। तो इसको एक्सपैंड करते हैं, हमें इसको प्रूव करना है, इसको एलएचएस लिए है, हमें आरएचएस प्रूव करना है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस वन, पोलिनोमियल का मल्टीप्लीकेशन भाई, ये प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन, मतलब अल्फा के साथ इसको एक बार, वन के साथ इसको एक बार, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा वन जा अल्फा, प्लस वन इंटू बीटा, बीटा वन वन जा वन। तो बेसिकली अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस वन दिया है। तो यहाँ से क्या होगा भाई, यहाँ से हम लोग लिख देते हैं, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अल्फा इंटू बीटा कौन होगा, सी बाय ए, सी बाय ए, तो आपका सी कितना है, माइनस ब्रैकेट पी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, ये है ए इक्वल टू वन है, तो मैं वहाँ लिखता हूँ माइनस पी प्लस सी बाय वन, प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, तो माइनस ऑफ माइनस पी बाय ए कितना है, वन है, और कुछ नहीं करना है, प्लस वन लिखना है। तो अभी देखो, माइनस माइनस पी प्लस सी बाय वन, वन को तो कोई जरूरत नहीं है, तो माइनस पी ब्रैकेट खोल दूंगा तो माइनस सी होगा, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो प्लस पी प्लस वन हो जाएगा ये। अभी क्या हो जाएगा देखो, प्लस पी माइनस पी कैंसिल, तो वन माइनस सी होगा ये। तो दिस इज आंसर, प्रूव हो गया देखो, आरएचएस। यही करना है, यू डू इट वन और टू टाइम, यू विल ऑल्सो गेट टू नो एवरीथिंग। तो ये देखो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का है, और इसको बहुत अच्छे तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन इज इक्वल टू वन बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, पूरा बुक से है। तो हम लोग क्या करेंगे देखो, हमें ये बनाना है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा बनाना है इसको, तो डिवाइड क्या करूं, डिवाइड डायरेक्ट लिखता हूं यहाँ से, डिवाइड बाय, कहाँ से किससे डिवाइड करेगा, साइन को कॉस से करूंगा तो टेन बनेगा, तो कॉस थीटा से करता हूँ, कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस
कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1 1/cos थीटा, सॉरी 1/cos थीटा। सो लेट अस डू इट मैन। साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। कॉस बाय कॉस -1 प्लस 1/cos सेक थीटा। तो कहीं ना कहीं हमें तो राही मिल रहा है, देखते हैं। साइन बाय कॉस टेन थीटा, कॉस बाय कॉस +1 -1/cos थीटा सेक थीटा। राही तो मिल रहा है, लेकिन या वी हैव टू ट्राई बिट। तो यहाँ पास ले आता हूँ टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1। ये थोड़ा मैं अरेंज किया अंदर, तो यहाँ इसको भी कर देता हूँ टेन थीटा +1 -सेक थीटा है, तो छोड़ देते हैं इसको। तो देखो, एक आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा का एक आइडेंटिटी है। ये सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan² थीटा। ये पढ़े हो आप लोग। तो मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा करना है, तो सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन को अंदर लाऊंगा तो -tan² थीटा होगा, ये इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan² थीटा, तो a² माइनस b² तो a+b इंटू a-b। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो भाई, हमें क्या चाहिए, वन का वैल्यू। वन देखो, वन है तो वन के लिए मैं ये दोनों को पुट कर सकता हूँ। ये मेरा राइट है, क्योंकि आइडेंटिटी आपको बताता है। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन के बदले, माइनस तो दिया, वन के बदले मैं ये दोनों को देता हूँ। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो कितना आसान से ये सॉल्व हो जाएगा अभी। तो टेन थीटा +1 -सेक थीटा, ये अभी देखो, यहाँ भी है सेक टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ भी है, तो दोनों से तो कॉमन जा सकता है भाई। तो टेन थीटा ले जाता हूँ कॉमन, टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन चला गया, तो क्या रहेगा अंदर, ये यहाँ वन रहेगा। टेन थीटा प्लस सेक थीटा तो चला गया वन, और यहाँ माइनस है, माइनस ये चला गया, तो ये सिर्फ रहेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो माइनस है, ब्रैकेट को डायरेक्ट इनका खोल देता हूँ, तो सेक थीटा प्लस था तो माइनस सेक थीटा हो जाएगा। टेन थीटा प्लस था, माइनस था तो प्लस टेन थीटा हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और नीचे जो दिया है उसको भी लिख लेता हूँ। तो टेन थीटा +1 सेक थीटा। अभी देखो भाई, कुछ है, टेन थीटा प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और ये +1 है माइनस सेक थीटा, तो ये सेम टर्म था, इसीलिए हम लोग दोनों को कैंसिल कर दिए। दोनों को कैंसिल करने के बाद ये बचता है, आपके पास क्या बचता है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये बचता है। तो आप लोग क्या करोगे जी, बैटरी थोड़ा खत्म हो गया था तो चार्ज किया। ओके, तो आप लोग क्या करोगे, तो देखो यहाँ हम लोग यहाँ क्या लिख सकते थे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय, इसको इधर लेते तो बाय हो जाता, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आइडेंटिटी से। तो देखो ये है, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये ये हो गया आपका प्रूफ्ड। RHS, LHS से स्टार्ट किए थे यहाँ से, RHS मिल गया। और देखो आप लोग यहाँ वन वन का वैल्यू नीचे पुट करते हैं यहाँ इधर, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिलता। मैं ऊपर क्या बोल के ये मिला, और यहाँ से भी कर सकते हैं, तो कुछ दिक्कत नहीं है।